मुझे ऐसा लगा कहीं मेरे शरीर की आदत न बिगड़ जाए इस आराम में। अरे मैंने कहा निकलो यहां से बाहर, स्वर्ग भी छोड़ दो, जहां भक्त लोग रहते हैं वहां जाओ तो नए स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। उन सुविधाओं से हम पार हुए। मुझे बड़ा आनंद आता है यहाँ जब देखता हूँ कहीं खिड़की है, कहीं खिड़की नहीं है, कहीं पर्दा लगाकर काम चलता है, कहीं साधु का लंगोटा टांगते हैं कि इधर हाड़ कर दो, उसके कपड़े का टुकड़ा टांग दे खिड़की में, जुगाड़ से काम चलाता है। लेकिन मुझे सुविधा और असुविधा बहुत कम दिखाई देती है। मुझे तो केवल और केवल आपका प्रेम दिखाई देता है, आपकी श्रद्धा दिखाई देती है, आपका स्नेह दिखाई देता है। और मैं किसी के घर में नहीं रहता हूँ, मैं तो आपके प्रेम के भवन में रहता हूँ, उसी में आनंद आता है। लेकिन इतना जरूर आशीर्वाद अपने गुरु से मांगता रहता हूं। जैसे भगवान राम भक्त थे, उनके पास में कनक भवन था, भगवान कृष्ण गुरु के भक्त थे, उनके पास में सोने की द्वारिका थी, और रावण शिव जी का भक्त था, उसके पास में सोने की लंका थी। तो हे गुरुदेव, आपके भक्तों के पास में कम से कम बहुत सुंदर महल मकान होना चाहिए, सोने का नहीं लेकिन ईंट पत्थर और टाइल का होना चाहिए। रावण के पास में पुष्पक विमान था, लेकिन गुरुदेव के भक्तों के पास में बहुत सुंदर कार और गाड़ी होना चाहिए। ये आशीर्वाद जरूर मांगता हूँ कि हमारा भक्त कोई गरीब ना हो, सब धनवान हो, गुणवान हो, महान हो। ऐसी कृपा गुरुदेव की बनी रहे। आपका जीवन मंगलमय हो, घर में सुख शांति हो। महात्मा विदुर कहते हैं कि राज्य और लक्ष्मी से वह लोग वंचित हो जाते हैं जो लोग क्रोध के आने पर क्रोध को रोक नहीं पाते, खुशियों के आने पर खुशियों को पचा नहीं पाते। दो बातें समझना, सन्नियच्छति यो बेगम उत्थितम क्रोधा हर्षयो। जो क्रोध के बेग को, अपनी गुस्सा को सह नहीं पाता, वो राज्य और लक्ष्मी से हाथ धो बैठता है। जो अपनी खुशियों को पचाना नहीं जानता है, वो राज्य और लक्ष्मी खो देता है। इसलिए कभी खुशी का समागम आ जाए तो इसको अंदर अंदर पचा लेना, और कभी दुखों का द्वंद आ जाए तो इसको भीतर ही भीतर सह करके उस दुख के दर्द को हजम कर लेना। बाहर किसी से कहते ही मत घूमना। अर्थनाशम मनस्तापम चा अपमानम गुप्तम भवेत। धन का नाश हो गया हो, मन में कोई दुख हो गया हो और कहीं तुम्हारा अपमान हो गया हो, नीतिकार चाणक्य कहता है इसको गुप्त रखना चाहिए, सबसे बताना नहीं चाहिए कि मेरा वहां अपमान हुआ है, अन्यथा फिर आगे कहीं अपमान होगा। मत बताइए। ससुराल में जाओ, तुम्हारा अपमान कर दें लोग, घर में आकर बताओ कि बहुत आदर किया साला ने। ऐसा हर व्यक्ति का साला आदर नहीं करता। अपने अपमान की कहानी सबको मत सुनाना। मनस्तापम, मन का दुख सबको मत बताइए। केवल गुरु एक ऐसा स्थान है वहां आप मन का दुख कह सकते हो। गुरु उस दुख को दूर कर सकता है। दुनिया दुख को दून कर देगी। और सन्निच्छति यो बेगम उत्थितम क्रोधा हर्षयो साश्रियो भाजनम राजन यश्च आपत न मुह्यति। विदुर जी कहते हैं जो क्रोध को अंदर अंदर
पीकर हजम कर जाता है, खुशियों को पचा लेता है, वो व्यक्ति राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है। बहुत कुछ उपलब्धि हो जाए फिर भी उन लोगों को न भूलना जिनके सहयोग से उपलब्धि हुई है। अभी एक सज्जन मुझे मिले थे, राजनीतिक कार्यकर्ता, तो कह रहे थे मेरी पार्टी में तो कार्यकर्ताओं की कोई वक़्त ज़्यादा है नहीं, लेकिन इज्जत बचाए लगे हैं उसी में। बोले कोई कीमत नहीं, कोई काम वाम होता नहीं। तुमने कहा क्या करते हो? बोले घंटा राम बना हूँ और क्या, घंटे बिता रहा हूँ, कुछ है नहीं। सारे अधिकार समेट कर अपनी मुट्ठी में भी रखने की कोशिश मत करो, अन्यथा तुम्हारे ही लोग तुमको नीचे खिसकाने का काम कर देंगे। साथियों को प्रेम दो। यदि तुम मुख्यमंत्री हो, कभी कभी विधायकों को भी गले लगा लिया करो, कार्यकर्ताओं पर कृपा कर दिया करो। इन्होंने बहुत कुछ न्यौछावर किया है। गुरु की भक्ति करना, मन को प्रसन्न रखना, और कभी तुम्हारे से हो सके तो अपने गांव में ऐसा ही समागम कराना जैसा बड़वन में हो रहा, तुम्हारे यहाँ भी होना चाहिए। राजस्थान मोई से तुलसी राम नाम के भक्त पधारे। खड़े हो। मोई गांव में इन्होंने एक बार सत्संग कराया था, ऐसा ही समागम, और फिर करा लेना। बहुत प्रेम है। धन्यवाद। और कभी हमारे आश्रम भी आ पाना। और हमारा आश्रम दूर नहीं है, उज्जैन में आश्रम बनने जा रहा है। ये उज्जैन आश्रम के पर्चे बट रहे हैं, संभाल कर रख लेना। जिस आश्रम में हमारे बहुत से भक्तों का बड़ा योगदान है, जिन जिन भक्तों ने उज्जैन आश्रम के लिए योगदान का संकल्प लिया है, जरा हाथ ऊंचा कर दो। धन्यवाद है। ये संकल्पधारी लोग। और उज्जैन आश्रम इतना आपके निकट है, मुझे लगता है कि महीने में एक दिन तो आप आ ही सकते हैं, आ सकते ना, निकट है। और मैं भी कोशिश करूंगा हर महीने में एक दिन आऊं, एरोप्लेन से इंदौर उतरूं और पूर्णिमा को वहां प्रवचन करूं, भंडारा हो, आप सबसे मिलूं और फिर उड़ान कर दूं, जहां जाना हो चला जाऊं। ठीक रहेगा? ऐसा करूंगा। ये मध्य प्रदेश वालों का सौभाग्य है जो इतना आपके निकट बन रहा है। और हमारे नेपाल बॉर्डर आश्रम पर भी आना, हमारे गुरु का आशीर्वाद लीजिए आकर। इसमें से ऐसा कोई है जो आश्रम गया है हमारे यहाँ? खड़े हो जाओ जो जो गए। अरे वाह, धन्य, वाह वाह, इतने मूर्ति गए, आशीर्वाद है। बैठो। कुछ लोग सोचते हैं आप स्वयं हमारे घर आ जाते हैं, मेरा घर ही आश्रम है, इतनी दूर कौन आएगा। पानी पृथ्वी पर पड़ते ही मैली कीचड़ बन जाता है, मैली कीचड़ बन जाता है, मैली कीचड़ बन जाता है। जिस तरह सच्चिदानंद जीव माया में आई भुलाता है, जिस तरह सच्चिदानंद जीव माया में आई भुलाता है,
जिस तरह सच्चिदानंद जीव माया में आए भुलाता है। नदियों का नीर समुद्र में, जब तक नदी का जल समुद्र में नहीं पहुंचता है तब तक कल 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 की आवाज़ करते ही बहता रहता है, भटकता रहता है। बार बार इधर से उधर नदी घूमती रहती है। कल कल क्यों करता है? वो कह रहा है कल समुद्र मिल जाएगा, कल मिलेगा। सबको कल का भरोसा है कि आज नहीं तो कल तो चैन मिलेगी ही, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी ही, आज नहीं तो कल विधायक तो बनेंगे ही। नदियां भी कल 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 करती है, आदमी भी कल 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 सोचता है। नदियों का नीर समुंदर में जा कर के निश्चल होता है, जा कर के निश्चल होता है, जा कर के निश्चल होता है, जा कर के निश्चल होता है। जिस तरह जीव जगदीश्वर को पा कर के निश्चल होता है, जिस तरह जीव जगदीश्वर को पा कर के निश्चल होता है। वर्षा चाहे जितनी होवे ऊसर में अन्न नहीं होता, ऊसर में अन्न नहीं होता, ऊसर में अन्न नहीं होता। तैसे ही सच्चे संतों में अवगुण उत्पन्न नहीं होता, तैसे ही सच्चे संतों सच्चे संत अवगुण उत्पन्न नहीं होता। सच्चे संत में अवगुण उत्पन्न नहीं होता है, और जो कच्चे संत हैं उनमें भी उत्पन्न नहीं होता, उनमें पहले से ही रहता है। तैसे ही सच्चे संतों में अवगुण उत्पन्न नहीं होता, तैसे ही सच्चे संतों में अवगुण उत्पन्न नहीं होता। तैसे ताली बजाकर मधुर मधुर मुस्कुराकर, सीरियस नहीं, बीमार हो जाओगे। ही सच्चे संतों में अवगुण उत्पन्न नहीं होता। हर व्यक्ति को संत स्वभाव की आवश्यकता है। जो संत होते हैं उनको तो पूर्ण संत होना ही चाहिए, लेकिन जो गृहस्थ होते हैं उनके अंदर भी त्याग और वैराग्य होना चाहिए। जिस समय सीता का हरण हो चुका था, भगवान श्री राम दुख में व्यथित हो गए थे। जिसके प्रति आपको बहुत प्रेम होता है उसका वियोग, उसका बिछुड़न, उसकी दूरियां आपको व्यथित कर देती है। और जिसके साथ में तुम पहले से व्यथित रहते हो उसका जब वियोग होता है तब तुम्हारी व्यथा कम हो जाती है। जो पत्नियां जीवन भर अपने पति को व्यथित करती है और फिर कभी वो मर जाती है तो उनका पति झूठ मूठ रोता है, मन मन में मुस्कुराता है कि चंडिका देवी मर गई तो ठीक है, बहुत परेशान किया था। लेकिन राम की सीता ने
राम को परेशान नहीं किया। सीता मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक किसे कहते हैं? जिसका साइकोलॉजिकल माइंड होता है। श्री विनोद दांगी जी समझना, आप साइकोलॉजिकल हैं। लोग सोच रहे हैं ये विनोद दांगी कौन है? ये राजा हनुमान की नगरी सरसी के महान भक्त हैं विनोद दांगी जी, जो प्रतिवर्ष 30 लाख रुपए खर्च करके राजा हनुमान की नगरी में समागम करते हैं। उस व्यक्तित्व का नाम विनोद दांगी है। जैन धर्म से दीक्षा लिया है, गुरु से शिक्षा लिया है और हनुमान जी की भक्ति करते हैं। खड़े होकर दर्शन दो। मथुरा लाल तुम भी, रमेश पालीवाल तुम भी, और कोई आया है? 3 ही, 3 काफी है। ब्रह्मा विष्णु महेश बैठिए। तो माँ सीता साइकोलॉजिकल माइंड की थी। एक वे लोग होते हैं जिनको इशारा करो तब कार्य कर देते हैं, वो बुद्धिमान कहे जाते हैं। दूसरे वे होते हैं इशारा कुछ और करो, काम दूसरा कुछ कर देते हैं, वो बुद्धू कहे जाते हैं। आपने ऐसे इशारा कर दिया तो गमला उठाकर फेंक देंगे जाकर। इसलिए बुद्धू को कभी इशारा नहीं देना चाहिए, उल्टा अर्थ समझ लेगा।